बारिश की तेज बूंदें पागल खाने की खिड़कियों से टकरा रही होती हैं। डॉ मिरांडा ग्रे एक मानसिक रोगी को इंटरव्यू कर रही होती है। क्लो, पेनेलोपी क्रूज। क्लो कहती हैं, आपको क्या लगता है कि आप दूसरों को समझती हैं, लेकिन कभी खुद को नहीं देखती। यह डायलॉग बहुत भारी है। वह अचानक चीखती है, शैतान मेरे अंदर है, कोई मेरी मदद नहीं करता। मिरांडा इस सब को तर्क और मेडिकल साइंस से जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अब जो आने वाला है वो उसके जीवन की हर सोच को बदल देगा। काम से लौटते समय मिरांडा एक शॉर्टकट लेती है। अचानक एक लड़की उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है। वो ब्रेक लगाती है, गाड़ी घूमती है और एक्सीडेंट हो जाता है। मिरांडा बाहर निकलती है और देखती है लड़की जली हुई हालत में खड़ी है। वो गीली बालों वाली आत्मा जैसे दिखती है। लड़की उसकी आंखों में झांकती है, तुमने क्यों नहीं देखा? 1 सेकंड में सब काला हो जाता है। मिरांडा की आंख खुलती है, खुद को उसी मानसिक अस्पताल में पाती है जहां वो काम करती थी। अब वो मरीज है, उसका हाथ बंधा है। नर्स उसे इंजेक्शन देती है। डॉक्टर डग, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें याद है क्या हुआ? उसे बताया जाता है कि उसने अपने पति डगलस को बेरहमी से मार डाला। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, सारा खून उसकी हथेली पर था, लेकिन मिरांडा को कुछ भी याद नहीं। वो डरती है, अपने होश और हालात पर शक करती है। रात में कमरे की लाइटें झपकने लगती हैं। कैमरा धीरे धीरे उसकी पीठ के पीछे शैडो दिखाता है। आत्मा फिर प्रकट होती है। उसके हाथ पर जलने के निशान खुद बनते हैं। नॉट अलोन। मिरांडा को समझ आता है कि कोई उससे मदद मांग रहा है। क्लो भी कहती है, वो भी मुझसे बात करती थी, लेकिन किसी ने नहीं माना। अब मिरांडा इस रहस्य को सुलझाने की ठान लेती है। मिरांडा अस्पताल से भागती है। उसे अपने पति के पुराने फार्म हाउस में एक मोन वीडियो टेप पर मिलता है, जिसमें एक जली हुई लड़की को कमरे में कैद करके टॉर्चर किया जा रहा है। वह लड़की वही आत्मा थी, रशील, और उसे टॉर्चर करने वाला व्यक्ति उसका पति ही था, और सिर्फ वही नहीं, उसका दोस्त भी। अब मिरांडा को समझ आता है कि आत्मा सिर्फ बदला नहीं, इंसाफ चाहती है। टॉर्चर रूम की दीवारें, जले हुए बिस्तर के निशान। मिरांडा उस जगह पहुंचती है। वहां आत्मा अचानक डगलस के दोस्त पर हमला करती है, उसकी आंखों में झांकती है और उसके हाथों से ही उसकी जान ले लेती है। मिरांडा वहीं खड़ी देख रही होती है। हर फ्रेम में धुआं, चीखें और जलती आत्मा का रौद्र रूप। मिरांडा अब आजाद है। पुलिस सबूत के आधार पर केस बंद करती है। मिरांडा फिर सड़क पर चल रही है। एक बच्चा गायब है। पीछे की दीवार पर लिखा है, नॉट डोन येट। कैमरा धीरे धीरे ऊपर जाता है। ब्लैकआउट। एक मानसिक हॉस्पिटल की डॉक्टर अब खुद उसी हॉस्पिटल की कैदी बन चुकी है, और उसके इर्द गिर्द कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं और इंसाफ के लिए तड़प रहा है। कैमरा धीरे धीरे हॉस्पिटल के गलियारे में बढ़ता है, जहां रात के समय सब सो रहे हैं, लेकिन मिरांडा जाग रही है। वो अपने रूम के वॉश बेसिन पर जाती है और जैसे ही शीशे में देखती है, शीशे के पीछे से अचानक एक जलती हुई लड़की का चेहरा उभरता है। मिरांडा पीछे हटती है और चिल्ला उठती है, मैं पागल नहीं हूं, वो खुद से कहती है। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होते हैं, मिरांडा की बांह पर अचानक जलन होती है। कैमरा उसकी स्किन पर झूम करता है। वहां लिखा हुआ उभरता है, नॉट अलोन। वो डर जाती है। नर्स दौड़ती है अंदर। तुमने ये खुद किया क्या? नहीं, मैंने नहीं किया, किसी और ने किया। लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। अगले दिन क्लो, जिसे वो पहले पागल समझती थी, कहती है, अब तुम भी उसे देख रही हो ना, वो जलती हुई लड़की, वो तुम्हारे जरिए बदला लेना चाहती है। तुम्हें चुना गया है। क्लो के शरीर पर भी जले हुए निशान हैं। कैमरा धीरे से उसके हाथ की त्वचा पर झूम करता है। वहीं ही टुक मी लिखा है। मिरांडा अब तय कर चुकी है, उसे सच जानना है। वो एक प्लान बनाती है। एक नर्स के पीछे से दरवाजे का कार्ड चुरा लेती है। रात में जब सब सो रहे होते हैं, वो बाहर निकलती है। सिक्योरिटी कैमरे में उसकी झलक, कॉरिडोर में दौड़ती उसकी परछाई, बिजली की लाइट्स झपकना, और अचानक एक जलती हुई आत्मा सामने आ जाती है। तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना है, आत्मा फुसफुसाकर कहती है। मिरांडा फार्म हाउस पहुंचती है, वही जगह जहां उसका पति कभी जाया करता था।
वो तहखाने में एक पुराना वार्डरोब खोलती है और अंदर से उसे एक VHS टेप मिलता है। टेप चलाते ही वीडियो में दिखता है एक लड़की रशेल को बेड़ियों में बांधा गया है, उसे टॉर्चर किया जा रहा है। कैमरा धीरे धीरे झूम करता है उस आदमी के चेहरे पर। वो उसका पति है डगलस ग्रे। और फिर कैमरा पैन करता है, दूसरा आदमी भी वहां है, चेहरा छुपा हुआ। मिरांडा पुलिस को बताती है, लेकिन कोई भरोसा नहीं करता। वो खुद उस दूसरे आदमी को ढूंढती है जो उसका पति का दोस्त और पुलिस में अफसर भी है। वो उसे एक बार फिर फार्म हाउस में बुलाती है। वहां रशेल की आत्मा पहले से मौजूद होती है। आत्मा चीखती है, अब तुम बच नहीं सकते। आत्मा उसका चेहरा जला देती है, बेड़ियों में जकड़ देती है और वही टॉर्चर चेयर में उसकी मौत हो जाती है। हर सीन में लाइट्स की झपकाहट, दीवारों पर खून के छींटे और जले हुए चेहरे का क्लोजअप। कुछ महीने बाद मिरांडा अब आजाद है, केस बंद हो चुका है। वो एक सड़क पर चल रही है। अचानक एक बच्चा गायब हो जाता है। दीवार पर वही लिखा है, नॉट डन येट, नॉट अलोन। केवल डराने का संदेश नहीं था, यह उस आत्मा का क्राई फॉर जस्टिस था। नॉट अलोन का मतलब यह भी था कि जो कुछ रशेल के साथ हुआ वो अकेली नहीं थी, और अब मिरांडा भी उसी रास्ते पर थी, एक मासूम जिसे सिस्टम ने पागल करार दिया। दोनों ही महिलाएं अपने ही वजूद से लड़ रही थीं, और उनके विरोध में थे वो लोग जो समाज में ऊंचे पदों पर बैठे हैं। रशेल की आत्मा ने मिरांडा को मारा नहीं, बल्कि उसे जागरूक किया। मिरांडा वही देख पा रही थी जो दुनिया नहीं देख पाई। वो पुरुष जो समाज में आदरणीय थे, वही राक्षस थे। यह आत्मा बदला नहीं, आवाज बनना चाहती थी। मरे हुए लोगों की आत्मा बोल नहीं सकती, पर एक जिंदा इंसान के जरिए सच को उजागर कर सकती है। फिल्म में दिखाया गया डर सिर्फ डर नहीं है, ये एक मानसिक विघटन की प्रक्रिया है। मिरांडा जैसे जैसे हकीकत जानती है, उसके पुराने यकीन एक एक करके टूटते जाते हैं। उसका पति एक अपराधी था, उसका करियर, उसका लॉजिक, सब एक भ्रम था। उसका खुद पर नियंत्रण धीरे धीरे टूट रहा था। यह मूवी दिखाती है कि असली पागलपन क्या होता है, जब तुम सच जानते हो लेकिन दुनिया उसे मानने से इनकार करती है। आत्मा हमेशा जली हुई क्यों दिखाई जाती है? फायर यहां शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन का प्रतीक है। जिस रशेल को जिंदा जलाया गया, उसकी आत्मा अब जलते हुए रूप में वापस आई, बोलने के लिए, चेताने के लिए। हर बार जब मिरांडा को रशेल दिखती है, वह सच के और करीब पहुंचती है। बाहर से एक समझदार सफल डॉक्टर, अंदर से एक बीमार शैतानी प्रवृत्ति वाला शख्स फिल्म बताती है। नॉलेज डजंट मीन मोरालिटी। पीट उसका दोस्त और असली अपराधी। वो खुद पुलिस अफसर था, लेकिन उसकी पहचान बनी ही इस सिस्टम से थी। सिस्टम ने उसे बचाया, लेकिन आत्मा ने उसे नहीं छोड़ा। फिल्म का क्लाइमैक्स भले ही रशेल की आत्मा के बदले पर खत्म होता है, लेकिन उसका असली मतलब यह था कि जब कोई मर जाता है तो सच नहीं मरता। आत्मा इंसाफ का इंतजार करती है, और जब वक्त आता है वो बोल उठती है। आत्मा ने मिरांडा को इस्तेमाल नहीं किया, उसने उसे एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, अपनी आवाज का माध्यम। और फिर आत्मा ने खुद ही पीट को मारा, न इंसान के हाथों, न कोर्ट के जरिए, बल्कि अपने ही जलते हुए कर्मों से। हर वो इंसान जो अपने पापों के साथ जीता है, एक दिन उस पाप की परछाई उसी के खिलाफ गवाही देती है। एक पागल खाने में एक डॉक्टर ने कभी नहीं सोचा था कि अगली मरीज वो खुद होगी, और उसके अंदर घुस चुकी थी एक जलती हुई आत्मा।